Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will see if-else programming practice. Okay, इस लेक्चर में हम कुछ if-else के और प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं. Okay, so this is lecture number 4 for chapter number 3 that is control structure. हमने chapter number 3 स्टार्ट किया था, उसका नाम है control structure और ये lecture number 4 है chapter 3 का. Okay, so let's start the lecture. Okay. First question is write a C program to accept a character and check if it is uppercase character or lowercase character. So first one is uppercase मतलब क्या है? Uppercase means capital letters and lowercase means small letters. You know that. Okay. So हमें प्रोग्राम राइट करना है कि चेक करना है हम जो कैरेक्टर देंगे यूजर से जो कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे वो अपर केस है या फिर लोअर केस है. ओके, मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम टाइप करके रखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ. ओके, एक्सप्लेन भी करता हूँ. आपको पता है हैश इंक्लूड वर्ड में करली ब्रैकेट, यू नो दैट. ओके, देन we take one input character ch. Okay, then printf enter any character, scanf %c comma address of ch. Okay, then what is condition for uppercase and lowercase character? हमने ASCII वैल्यू तो पढ़ा है. ओके, ASCII वैल्यू में हर एक कैरेक्टर को स्पेशली वैल्यू डिनोट की होती है. ओके, जैसे कि अपर केस कैरेक्टर को क्या वैल्यू होती है 65 टू 90 तक अपर केस कैरेक्टर को वैल्यू दी गई होती और उसके बाद लोअर केस कैरेक्टर को 97 से 122 तक वैल्यू दी गई होती. आपको याद नहीं होगा तो आप नोट्स में चेक करो या फिर सेकंड चैप्टर के लेक्चर में आप ASCII वैल्यू क्या है वो देख लेना. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, ASCII वैल्यू. ओके, हमने कंडीशन क्या लगाई? इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 और कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू 90, देन printf is अपर केस कैरेक्टर, %c is अपर केस कैरेक्टर. अगर इसके बीच में या फिर ये दोनों 65 टू 90 के बीच में हमारे वैल्यू हुई तो कैरेक्टर क्या होगा? अपर केस. इफ एल्स इफ, देन अगेन कंडीशन क्या दी? कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 97 और कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 122. then printf is lowercase character, %c is lowercase character. this is your program. ओके, अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ. जीसीसी फाइल नेम मैंने दिया है अपर केस डॉट सी. आप अपने हिसाब से फाइल नेम दे सकते हो. ओके, अपर केस डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी. दिस कमांड इज यूज फॉर रनिंग द प्रोग्राम. जस्ट वेट फॉर मिनट, कुछ तो कमांड गलत है, सॉरी. upper file name dot c then dot slash a dot exe. Okay, enter any character. Suppose we will write k, small k. Okay, देखो यहाँ पे k is lower case character. Then again we give input capital S. Okay, S is upper case character. Okay, like that. Then next question is write a C program to accept a character. Check if it is alphabet, digit or special symbol. If it is an alphabet, check if it is upper or lower case. हमें ऐसा प्रोग्राम यूजर से एक्सेप्ट करना है, ऐसा कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है, वो अल्फाबेट है, डिजिट है या फिर स्पेशल सिंबल है. अगर अल्फाबेट है तो लोअर केस है या फिर अपर केस है. ओके, ऐसा प्रोग्राम हमें लिखना है. मैं अभी आपको प्रोग्राम शो करता हूँ. यहाँ तक तो सेम है. लोअर केस कैरेक्टर तक तो हमने प्रोग्राम देख लिया पहले प्रोग्राम में. अपर केस और लोअर केस कैसे करते हैं? अगेन ASCII value for digit is ch is greater than equal to 48 or ch is less than equal to 57. This is ASCII value for 0 to 9 digit. Okay, then printf is %c is digit. अगर इसके बीच में वैल्यू हुई तो क्या प्रिंट हो जाएगा? वो डिजिट है. else else. ओके, printf %c is special symbol. otherwise %c क्या होगा? special symbol. Okay, then save this program, press Ctrl S for save. Then gcc file name dot c, file name is digit dot c. Then run this program dot slash a dot exe. Use this command for running the program. Enter any character. Suppose we input c, 6 digit. ओके, हमने क्या कैरेक्टर डाला? 6 डाला तो 6 डिजिट है. सपोज वी इनपुट स्टार, स्टार इज स्पेशल सिंबल. सपोज वी इनपुट f, f is lowercase character. Suppose you input capital A is uppercase character, like that. Okay, so next question. Question number 3 क्या है? Write a C program to accept a number and check if it is positive, negative or zero. ये प्रोग्राम आप रन करके दिखा मुझे. होमवर्क में ये प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करो और कमेंट में बताना आपका प्रोग्राम सही आया या फिर गलत आया, या फिर अगर आपका प्रोग्राम नहीं सॉल्व हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके,
आपको क्या चेक करना है, नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो। तो कैसे चेक करोगे? आप कंडीशन क्या डालोगे वहां पे? पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मतलब क्या? नंबर ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव मतलब नंबर लेस देन जीरो। और जीरो कैसे चेक करोगे? नंबर इज इक्वल टू जीरो। ये तीनों कंडीशन आपको डालनी है और प्रोग्राम रन करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट a C program which accept annual basic salary of an employee and calculate and display income tax as per following rules। मतलब हमें एक्सेप्ट करना है यूजर से एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय और उस पे इनकम टैक्स, डिस्प्ले इनकम टैक्स एज पर फॉलोइंग रूल्स। ये जो रूल्स दिए गए इसके हिसाब से हमें इनकम टैक्स डिस्प्ले करना है। सो तो क्या है, बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 1,50,000, तो टैक्स कितना हुआ? 0%। सैलरी बिटवीन 1,50,000 टू 3 लाख, ओके, लाख, ओके, 1,50,000 टू 3 लाख, टैक्स कितना हुआ? 20%। देन सैलरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 लाख, टैक्स इज इक्वल टू 30%। ये रूल, ये कंडीशन यूज करके हमें इनकम टैक्स डिस्प्ले करना है। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम। ओके, मैंने ऑलरेडी टाइप किया यहाँ पे। ओके, हैश इंक्लूड stdio डॉट h वर्ड में करली ब्रैकेट, ये तो पता है, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है। ओके, देन हमने क्या लिया इनपुट की जगह पे? फ्लोट, बेसिक, एक वेरिएबल लिया और एक वेरिएबल लिया टैक्स। ओके, वेट फॉर मिनट, शिफ्ट हुआ यहाँ पे कुछ तो, सैलरी। ओके ओके, हमने लिया बेसिक, टैक्स और फ्लोट, ये तीन वेरिएबल हमने लिए। ओके, फ्लोट क्यों लिया? क्योंकि सैलरी फ्लोट में आपको पता है पॉइंट में अगर डेसिमल पॉइंट में हुआ टैक्स तो वो आ जाता है, इसलिए हमने टैक्स किस में लिया है? डेसिमल पॉइंट में, इसलिए हमने फ्लोट वेरिएबल लिया है। ओके, प्रिंट एफ एंटर एनी बेसिक, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी सैलरी डालनी। देन स्कैन एफ पता है। देन इफ कंडीशन क्या डाली? बेसिक इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1,50,000, मतलब लेस देन हुआ 1,50,000 से, तो प्रिंट एफ टैक्स कितना दिया है उसके ऊपर? 0%। ओके, इफ एल्स, एल्स इफ, ओके, कंडीशन क्या है नेक्स्ट? बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000 एंड बेसिक इज लेस देन इक्वल टू 3 लाख, देन टैक्स कितना है? बेसिक इंटू 0.20, मतलब 20% टैक्स है। तो 20% कैसे निकालेंगे? बेसिक सैलरी को हम 0.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन प्रिंट एफ टैक्स इज इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा टैक्स। देन एल्स इफ, अगेन वन कंडीशन, बेसिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लाख, देन टैक्स इज इक्वल टू 30% टैक्स है, तो हम कैसे डालेंगे? टैक्स इज इक्वल टू बेसिक इंटू 0.30। देन प्रिंट एफ स्लैश एंड टैक्स इज इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा टैक्स। ओके, ऐसा है प्रोग्राम है। देन जीसीसी फाइल नेम क्या है? मैंने फाइल नेम दिया है सैलरी डॉट सी। ओके, देन dot slash a dot exe, this command is used for running the program. Enter any basic, suppose we input 1,50,000, okay, then enter, tax is equal to, just wait for a minute, like, okay okay, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, टर्मिनल ओपन करता, ओके, टर्मिनल, ओके, gcc file name dot c, gcc salary dot c, okay, suppose we input salary 3 lakh, 3 लाख, सो टैक्स इज इक्वल टू 60,000, बिकॉज 3 लाख पे 30% हमने टैक्स पे किया है। सपोज वी इनपुट 1,32,000, 1,32,000, ये सॉरी सॉरी 1,32,000, ओके, सो इस पे टैक्स कितना आएगा? अभी हमने क्या कंडीशन डाली है? बेसिक सैलरी अगर लेस देन इक्वल टू 1,50,000 हुई तो टैक्स कितना है? 0% है। सो इस पे टैक्स कितना आएगा? 0%। ये देखो यहाँ पे टैक्स कितना आया? 0%। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000 हुई तो टैक्स कितना है? 20% है। मतलब मैं आपको अभी डाल के दिखाता हूँ 1,50,000, ओके, 1,50,000, सो टैक्स कितना आया 20% के हिसाब से? 30,000 इस पे टैक्स हमें पेड करना है। ओके, दिस इज द प्रोग्राम। Then next question is accept any year as input to check whether it is leap year
और नॉट। हमें ये चेक करना है ईयर जो हम डालेंगे यूजर से एक्सेप्ट करेंगे वो ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं। ओके, सो हैश इंक्लूड वर्ड में करली ब्रैकेट इंटीजर में हमने लिया ईयर, प्रिंट एफ एंटर इन ईयर, स्कैन एफ परसेंट डी एंड एड्रेस ऑफ ईयर। देन कंडीशन देखो, इफ ईयर को ईयर मॉड बाय 4 इज इक्वल टू 0, मतलब ईयर को हमने अगर डिवाइड किया 4 से, मॉड्यूलस का आपको पता है, तो रिमाइंडर क्या आनी चाहिए 0। देन ईयर इज लीप ईयर, और एक कंडीशन लिए ईयर मॉड बाय 100 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन डाली तो आंसर क्या आना चाहिए रिमाइंडर में, इज नॉट इक्वल टू 0। ये साइन है ना जो एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज में, इज नॉट इक्वल टू। ओके, मैंने आपको थ्योरी में बताया है, आपको याद नहीं होगा तो अभी आप याद कर लो। देन अगेन वन कंडीशन डाली, ईयर मॉड बाय 400 इज इक्वल टू 0। डबल इज इक्वल टू नहीं, सिंगल इज इक्वल टू, इसी लैंग्वेज में इसको ऐसा टाइप करते हैं, ईयर मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस का साइन है, मॉड बोलते हैं इसे, मॉड्यूलस या फिर मॉड। ईयर मॉड्यूलस बाय 400 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या आनी चाहिए 0। देन प्रिंट एफ, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो प्रिंट एफ क्या आएगा, ईयर इज मतलब परसेंट डी इज लीप ईयर, एल्स परसेंट डी इज नॉट लीप ईयर। ओके, हम अभी इसे रन करते हैं, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। ओके, एंटर। ओके, dot slash a dot exe, enter in year, suppose we input 2024, this is current year, okay, present year 2024। देखो 2024 ये लीप ईयर है। सपोज वी इनपुट 2013, 2013 is not leap year। suppose we input 2025, okay, 2025 is not leap year। suppose we input 2028, 2028 आने वाला जो 2028 है वो लीप ईयर है। ओके, इस तरह से। ओके, so that's it for today। in this lecture we will see 5 programs। okay, 5 programs of if else condition। जो if else का जो टॉपिक है उस पे हमने आज प्रोग्राम देखे। ओके, मैंने जो आपको एक 3 नंबर वाला दिया है वो आप होमवर्क में जरूर ट्राई करना। ओके, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं। अगर कुछ एरर हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बेल आइकॉन प्रेस करने से क्या होता है, ऑन पे ऑल नोटिफिकेशन पे बेल आइकॉन सेट करना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा बाय बाय।